जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समास के बारे में, समास का परिचय दिया था, उसी इकाई को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों को समास के प्रकार व उनका वर्गीकृत करेंगे। तो हिंदी भाषा में जो समास होते हैं उन्हें 6 भागों में बांटा गया है। ये जो समास का जो प्रश्न है, चाहे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा हो या कोई वनडे एग्जाम हो, तो यहाँ से 1 अथवा 2 अंकों के जो प्रश्न है वे अवश्य बनते हैं। तो सबसे पहले हम समास को परिभाषित करते हैं व एग्जाम्पल्स के साथ में उनको वहाँ पर एक ट्रिक के साथ में सटीक करते हैं। तो सबसे पहला जो समास हमारा है वह है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें बीच में जो और शब्द होता है छिपा हुआ होता है और 2 पद पाए जाते हैं, लेकिन उसमें एक पद दूसरे पद का जो है विपरीत होता है, उल्टा होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं हानि, जैसे हानि लाभ, सुख दुख। अब द्वंद्व समास के बारे में देखते हैं कि एक शब्द जो है दूसरे शब्द का ये उल्टा है, यानी हानि, हानि का उल्टा क्या होता है? लाभ होता है। और सुख का उल्टा जो होता है दुख होता है। इसमें एक ये भी है कि इसमें जो ये जो बीच का जो चिन्ह होता है, ये जो योजक चिन्ह होता है, और ये जो है इसे तोड़ने पर या बोलने पर ये और की आवाज निकालता है। अब ये है कि हानि और लाभ इसे पढ़ेंगे, इसे सुख और दुख पढ़ेंगे। तो द्वंद्व समास को पहचानने में हमें 2 शब्दों को, 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले यही है कि 2 शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में एक योजक शब्द होगा, और जो शब्द दिए जाएंगे वह शब्द एक शब्द दूसरे शब्द के हमेशा विपरीत होता है। जैसे हानि लाभ, सुख दुख, जीवन मरण, माता पिता, चाचा चाची, ये जो शब्द हैं वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 पर आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास को हम इसी शब्द से लेते हैं। इस समास में द्वि का मतलब होता है 2 का शब्द है, हमारा संबंध है किसी संख्या से। इससे ही साबित होता है कि वह पद जिसका जो प्रथम पद हो वह संख्यावाचक हो, तो उस पद में जो है द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, नवरत्न, त्रिभुवन, चौराहा। जहां पर 4 रास्ते एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस स्थान को चौराहा है। नवरत्न, नवरत्न मतलब ये होता है 9 रत्नों का एक समूह होता है, उसे नवरत्न कहते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब जिसकी 3 भुजाएं। अब इसी में से लेते हैं चौराहा में 4 शब्द, नव यानी 9 और त्रिभुवन में 3। ये जो प्रथम पद है ये हमारा है संख्यावाचक। अब द्विगु समास को बड़ा आसान है पहचानना, क्योंकि अगर कोई भी पद में अगर प्रथम पद संख्यावाचक होता है तो आप निसंकोच होकर के कह सकते हो कि यहाँ पर द्विगु समास है। नंबर 3 पर आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, अब तत्पुरुष समास वह समास होता है, वह पद होता है जहां पर जो यहाँ पर ये दिया गया तत्, हमें केवल ट्रिक के रूप में तत् प्राप्त करना। तत् का मतलब यहाँ से ये उत्तर,
उत्तर का मतलब ये है कि मूल शब्द जो पद दिया जाता है उसका अंतिम जो पद है वह प्रधान होता है, तो वहां पर हमारा जो है वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मत, मत का मतलब वोट डालना, मत। अब यहां पर क्या, मतदाता, इसका मतलब क्या हुआ, मत देने वाला, मत देने वाला। तो इसके बाद में हमारा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का भाव ये होता है कि तत्पुरुष का ये भी एक हिसाब से उल्टा ही होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास में ये बताया गया है कि हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर का अपोजिट जो होता है पूर्व होता है, तो इसीलिए कर्मधारय समास में दिए हुए शब्द में पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे जैसे काली मिर्च, काली मिर्च। अब आप लोगों ने ये मिर्च शब्द अवश्य सुना होगा, लेकिन इसकी जो विशेषता है वह है काली। इसके बाद में इसे आता है चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, यानी चंद्रमुखी का मतलब चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो जो मुख शब्द है ये अवश्य पढ़ा होगा, लेकिन इसकी विशेषता ये बताई गई है कि उसका मुख जो है वह चंद्रमा के समान सुंदर है, अच्छा है। इसके बाद में आता है नंबर 5 अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव का मतलब ये होता है कि दी हुई जो मूल शब्द होता है उसमें एक उपसर्ग जुड़ करके और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे यहां पर हमने दिया गया है प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब दिन शब्द तो होता ही है, अब इसमें इसका उपसर्ग जो है हमारा प्रति लग गया है। प्रति से हमारे कई एक शब्द, जैसे प्रत्येक भी बन सकता है, प्रतिदिन भी बन सकता है। जैसे एक हम शब्द लेते हैं आजीवन, आजीवन। अब जीवन शब्द मूल शब्द है, अब जीवन में आ शब्द हमारा उपसर्ग लग जाता है तो हमारा बन जाता है आजीवन। कहने का भाव ये है कि दिए हुए शब्द में प्रत्यय जुड़ करके जो शब्द हमारा अर्थ में परिवर्तन कर देता है वह हमारा अव्यय भाव होता है, अर्थात अव्यय होता है। इसके बाद में नंबर 6 पर आता है हमारा बहुवीर समास। बहुवीर समास का मतलब ये होता है कि इसके दोनों पद जो हैं बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, लेकिन दोनों पदों ना तो पहले वाले पद का भाव क्लियर होता है ना दूसरे वाले पद का होता है, तो दोनों को मिला करके तीसरे पद का भाव व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम रखते हैं नीलकंठ, नीलकंठ। नीलकंठ जो शब्द दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ जिसका नीला कंठ है, जिसका नीला कंठ है, अर्थात शंकर जी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं लंबोदर, लंबोदर। इसका भाव ये होता है जिसका लंबा उदर हो या लंबा पेट हो तो उसे हम कहते हैं गणेश जी। तो जो भी समास के बारे में आप लोगों को बताया गया है, हम इस समास को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो पहला हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब ये होता है कि इसमें बीच वाला जो पद होता है, जो चिन्ह होता है वो योजक होता है, वह दोनों को बोलने में उच्चारण करने में जो है और की आवाज देता है, और एक पद दूसरे पद के जो है हमेशा अपोजिट होता है।
दिग्गु समास, दिग्गु समास का मतलब ये होता है कि दिए पद में प्रथम पद जो है हमारा संख्यावाचक होता है। जैसे यहाँ पर 4 है, 9 है, 3 है। तत्पुरुष का मतलब ये होता है कि दिया हुआ जो पद होता है उसका जो अंतिम जो है पद होता है वही हमेशा प्रधान होता है, एक विशेषता बताता है। कर्मधारय समास ये तत्पुरुष का थोड़ा ही उल्टा मान लीजिए कि दिए हुए शब्द में जो है उसमें प्रथम पद जो है यानी पूर्व पद जो है वह उसकी मूल पद की विशेषता बताता है, वहां पर जो है कर्मधारय समास होता है। अव्यय भाव मतलब ये होता है कि एक मूल शब्द में एक उपसर्ग जुड़ करके उसके अर्थ में एक परिवर्तन ला देता है, तो वह अव्यय भाव समास होता है। और बहुव्रीहि समास का मतलब ये होता है कि इसमें जो दोनों पदों को मिला करके तो समान होते हैं लेकिन ये अर्थ तीसरे पद के लिए दर्शाता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो ये समास के बारे में आप लोगों को बताया गया है। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।